ये जो श्वास लेने की भी जो प्रक्रिया हमारे यहाँ संध्या काल में 3 काल, संध्या काल 3 बार किया जाता है दिन में 3 टाइम्स, डे इन अ डे 3 टाइम्स, दिन में 3 बार किया जाता है संध्या काल 3 बार। और 3 बार कब कब? बोले प्रातः कालीन वेला में। प्रातः कालीन मतलब 3:30 बजे से 5 बजे के बीच, ये संध्या काल का समय। फिर उसके बाद में मध्याह्न में किया जाता है, मध्याह्न में 12 से 1 बजे के बीच में। फिर उसके बाद में संध्या काल शाम के समय किया जाता है, और संध्या काल शाम के समय जो किया जाता है वह समय रहता है शाम को सूर्यास्त होते समय, जब दिन मुद्रा हो, और उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। 24 मुद्राएं, गायत्री के 24 अक्षर और 24 अक्षरों की 24 गायत्री की मुद्राएं, उन 24 मुद्राओं को किया जाता है। उन मुद्राओं को करके बड़ा सुंदर उसमें व्यवस्था की जाती है। अब उससे शक्ति अर्जित की जाती है संध्या काल से। कोई समय था हम 3 त्रिकाल संध्या करते थे, पढ़ने गए, शुरू में शौक लगा, 3 बार संध्या की, धीरे धीरे वो 2 काल की हो गई, धीरे धीरे 1 काल की हो गई। वर्तमान समय में अगर आप हमसे पूछे 1 काल की संध्या नहीं करते, 1 काल का भी संध्या नहीं हो पाती है हमसे। केवल स्मरण हो जाए सुबह दोपहर और शाम में, तो यही बहुत बड़ी बात है। बस एक काम है, बस वो है हमारे बाबा का बस अभिषेक, इसके अलावा और कोई साधना नहीं। ये 3 काल, ये जो 3 काल होते हैं, इन 3 कालों में यहां पर इसमें प्राणों को, उसमें श्वास, संध्या काल में देखिए 3-4 ही बस नियम होते हैं। ध्यान कल, अच्छा आप लोग दिमाग लगाइए, कितनों ने कल ध्यान किया? 5 मिनट 10 मिनट का ध्यान कितने लोगों ने किया? बी वेरी सिंसियर, बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा गंभीरता के साथ, थोड़ा हाथ जोड़ के भेज दें, हाथ जोड़ करके आप भेज दें। जितनों ने भी आपने ध्यान किया है, आप लोग हाथ बना करके भेज दिए, हाथ जुड़े हुए। देखिए हम पुनः पाषाण युग में ही रह रहे हैं अगर वस्तुता देखा जाए, मगर इसमें विदेश में कहते हैं ये हाथ जोड़ना नहीं है, हाई फाई है, हाई एंड फाई, इट इज समथिंग लाइक दिस, हाई फाई, आई डोंट नो। लेकिन आप जो है हाथ जोड़ करके भेजिए जितने लोगों ने ध्यान किया है। ये संध्या उपासना वस्तुता पहली चीज है प्राणायाम। प्राणायाम हमारे यहाँ का वह छोटा सा बच्चा, 5 वर्ष का बालक भी जब गुरुकुल में जाता है तो वही भी प्राणायाम समझ जाता है। जरा विचार करिए, वो है प्राणायाम करते हुए, प्राणायाम को करते हुए वह बच्चा अपनी उन्नति दर उन्नति, प्रगति दर प्रगति, प्रशस्ति मार्ग को प्रशस्त करता है। 5 साल से यह क्रिया कराई जाती है, और 5 साल से जब यह क्रिया कराई जाती है तो जरा विचार करें कि ये प्राणायाम में क्या होता है। बोले प्राणायाम में एक मंत्र होता है हमारे गायत्री महामंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये मंत्र होता है। और ये जो मंत्र होता है, क्षमा कीजिए, ये मंत्र इतना गुप्त होता है कि हमारे जो सनातन धर्म के जो गुरु मुख के वेदव्यासी ब्राह्मण हैं, वह इस मंत्र को सार्वजनिक नहीं बोलते। इस मंत्र को सार्वजनिक उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये अधर्म है। वेद में यहां तक कहा गया कि जब शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत में जो रुद्राष्टाध्यायी है, भगवान शंकर का जब रुद्र का अभिषेक किया जाता है तो उसमें एक जगह पर ये मंत्र आता है, तो हमारे आचार्य लोग केवल उस मंत्र पर पहुंच करके ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐसा कहकर के मौन हो जाते हैं। मन ही मन में उसका मंत्र का महाउच्चारण चलता रहता है। फिर जब वो परिपूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में आगे मंत्र उठाया जाता है, कयानश्चित्र आहुदूति सदा वृदाः। तो ये मंत्र इतना पूर्ण है, इतना रहस्यमय है, ये मंत्र 24 अक्षर का मंत्र है। और ये 24 अक्षर का ये मंत्र, यह है हमको जब हम लेते हैं, तो जब हम श्वास को अंदर ले रहे हैं तो श्वास को लेते समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। फिर उसके बाद में श्वास को लिया, रोका, तो रोकते समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा। फिर उसके बाद में जब हम इसे छोड़ते हैं
तो छोड़ते समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः। ये एक हमारी प्रणाली है। हमारा सनातन धर्म केवल किताबों में लिखा हुआ एक सनातन धर्म नहीं है। हमारा सनातन धर्म केवल ये जो किताब जो आपको दिखाई दे रही है ना, श्रीमद् भगवद गीता, ये गीता केवल गीता ऐसी गीता नहीं है कि इसको हमने उठाया और उठा करके आप हमने रख दिया। नहीं, गीता एक आज हम सब लोगों ने इसको केवल धर्म को पूजा पाठ, मंदिर, भगवान का भजन, माला का फेरना, त्रिपुंड लगाना, तिलक लगाना, चोटी रखना, यज्ञोपवीत को धारण करना, केवल यही सब हमने जान लिया यही धर्म है। नहीं साहब, ये धर्म नहीं। यह तो धर्म के जो है सोपान है, ये धर्म के सोपान है। इन सोपानों से अर्थात सीढ़ियां हैं, धर्म की प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप अगर हम लोग यहाँ ये कथा अगर पढ़ते हैं, इसमें अगर ये कहा है, मैंने कल भी आपको बताया कि अगर इसमें लिखा है कि व्यक्ति प्रेत योनि में गया है और प्रेत योनि में जाने के बाद में वह मुक्त कैसे होगा, तो उसकी प्रावधान दिया। ये जो डंडे के अंदर जो 7 गांठें हैं, ये 7 गांठें कहीं और नहीं है, ये धुंधकारी हवर आप लोग ही। हमारा प्रारंभिक अवस्था में जो 7 दिन की कथा है, ये 7 दिन की कथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया और मात्सर्य, इन 7 तत्वों को काटने की कथा है श्रीमद् भागवत। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया और मात्सर्य, इन 7 जो हमारे जीवन के जो 7 व्यवस्थाएं हैं, जिनमें हम फंस करके अपने जीवन को पतन की ओर लेके जाते हैं, इन 7 चीजों को काटने की कथा है। और ये कथा बड़ी सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत। और ये जो धुंधकारी जो बांस में आकर के बैठा है, बांस ढूंढिए, बांस कहाँ है शरीर में, और ऐसा बांस कहाँ है शरीर में जिसके अंदर 7 छिद्र हैं, शरीर के अंदर ढूंढिए। ये कथा यहीं घटित होती है, इसी शरीर में घटित होती है। ये बांस कहाँ है? ये बांस कहीं और नहीं है, ये बांस इसी शरीर में है। आप अपने शरीर को सीधा, आप इसमें 7 चक्र दिए गए,